एपीआय काय करू शकते मी तुम्हाला दुसरी गोष्ट सांगणार. मी मागे 26 नोव्हेंबरला चंद्रमणी नगरच्या चौकामध्ये 5000 लोकांच्या मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवर हे बोललो. भारतामध्ये जेव्हा उन्हाची घटना झाली गुजरातमध्ये आणि रोहित वेमुलाचा केस झाला अॅट्रॉसिटीजचा, त्याने सुसाईड केलं. उन्हामध्ये जे तिथले शेड्यूल्ड कास्ट आहेत गुजरातचे, त्यांना म्हणजे पब्लिकली म्हणजे विपिंग केलं, कोडे मारले पब्लिकली. जीवाने नाही मारलं, कोडे मारले. कोडे मारण्याचा काय अर्थ होतो की हा मनुष्य नाही, हा जानवर आहे. कोड्या मारण्याचा हा अर्थ होतो म्हणजे मारणाऱ्यांची मानसिकता मी सांगतोय की हा मनुष्य नाही, हा जनावर आहे. तर भारतामध्ये जेव्हा उन्हाची घटना झाली, रोहित वेमुलाची घटना झाली, तेव्हा भारतभरामध्ये, कारण आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया 15 राज्यांमध्ये आहे. तुमच्या जाणकारीसाठी मी सांगतो, केरला, तामिळनाडू पासून तर दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश पर्यंत आणि गुजरात पासून तर झारखंड, बंगाल पर्यंत जे आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्रेड झालेली आहे. जर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचा जर रेकॉर्ड आपण बघितलं तर भारताच्या अव्वल 70 ज्या टॉपमोस्ट पार्टीज आहेत त्याच्यामध्ये आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया आहे. आणि एवढ्या 2 महिन्यामध्ये रजिस्ट्रेशन मध्ये 2014च्या निवडणुकीमध्ये आम्ही हे अचीव केलं, हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. And if you want to check, you open the website of Election Commission of India and you verify. तर ह्या गोष्टी जे आहे 15 राज्यामध्ये आहे. तर देशभराचे लोक मला बोलू लागले की सर आप कुछ कीजिए, ध्यान दीजिए, ये एट्रॉसिटी बढ़ रही है, तो ये एट्रॉसिटी को आप रोकने के लिए कुछ कीजिए. तर उन्हामध्ये जेव्हा 15 ऑगस्टला मोठी सभा झाली, 1.5 लाख लोक होते उन्हामध्ये गुजरातमध्ये भावनगर डिस्ट्रिक्टच्या समोर. तर they were very much interested to call me as the chief guest of that convention. ते लोक मला जे आहे त्या सभेचा चीफ गेस्ट म्हणून बोलवायला फार इच्छुक होते. पर मैं उनको बोला कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा 15 अगस्त को, मैं 15 अगस्त को नहीं आऊँगा ऊना में. उनको थोड़ी देर के लिए बुरा भी लगा. उनको लगा यार हम सर को बुला रहे, 1.5 लाख लोग रहेंगे, पूरे गुजरात और इंडिया के लोग रहेंगे, सर कह रहे कि नहीं आऊँगा. मैं उनको बोला मैं ऊना नहीं आऊँगा, लेकिन मैं एक कसम खाता हूँ कि 15 अगस्त को आप सभा करोगे, 15 अगस्त को मुझे जो करना है मैं करूंगा, लेकिन इस देश में जो कास्ट हिंदूज की एट्रॉसिटी हो रही है उसको 2 साल में 50% रिड्यूस करूंगा. ये मैंने उनको अभी वचन दिया. काय परिणिती झाली? बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नंतर जर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री उचलून तुम्ही बघितली, घटनात्मक हिस्ट्री जर उचलून बघितली 26 जानेवारी 1950च्या नंतर, तर भारतामध्ये पहिल्यांदा असं झालं. काय झालं पहिल्यांदा की SC/ST 30.5 कोटी SC/ST ची पॉप्युलेशन आहे. 25.2% आर द शेड्यूल्ड कास्ट अँड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया. मग 1/4 आबादी के ऊपर देश में एट्रॉसिटी हो रही है. हर दिन जो है 3 मर्डर होते हैं, 8 महिलाओं को रेप किया जाता था हर दिन देश के अंदर SC/ST के. और हम कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में, भारतीय घटनेचा तो शिल्पकार है. बाबा साहब की घटना रहने के बावजूद देश में हो रही थी ये बातें. मानवाधिकार को भारत ने साइन किया, उसके बावजूद हो रही थी. पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो पार्लियामेंट में एक भी MP ने नहीं लिखित में नहीं दिया कि ये करो बीजेपी गवर्नमेंट को और एट्रॉसिटी बंद करो. और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने झूठ बोला पार्लियामेंट के अंदर. और मैं जब RTI किया पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा को, तो वो कहते कि भाई गृह मंत्री ने कोई कमिटमेंट ही नहीं दिया एट्रॉसिटी पे. तुम्ही बघा, तुम्हाला लोकशाही समजवताय म्हणजे पार्लियामेंट मध्ये बोललेला मंत्री, गृहमंत्री, who is only second to the prime minister as far as the SC/ST atrocities act is concerned, civil rights act is concerned, तो म्हणतो की हमने कोई कमिटमेंट नहीं दिया. ह्या सर्व गोष्टींना जेव्हा मी स्टडी केलं तर भारताच्या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्रीमध्ये पहिल्यांदा असं झालं कि मैंने डिसाइड किया अभी मैं इनको सबक सिखाता हूं. किसको सबक सिखाता हूं? काली टोपी वालों को. मैं इनको सबक सिखाता हूं, काली टोपी वालों को. तो मैं बैठा, मेरी लाइब्रेरी आपके जानकारी के लिए देश में जो पहली, फर्स्ट और सेकंड लाइब्रेरी होगी आपल्या लोकांची नाही, भटाळलेल्या लोकांची सुद्धा लायब्ररी नाही, तेवढी ब्युटिफुल लायब्ररी
विजय मानकरची आहे देशामध्ये हे बहुतेक लोकांना जे आहे माहिती असणं गरजेचं आहे. तो मैं बैठा अपने लाइब्रेरी में बैठा और लाइब्रेरी में बैठ के मुझे जो लिखना था वो लिखा, चार्टर बनाया. और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 30.5 करोड़ लोगों का पिटीशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक्सेप्ट किया और पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट किया. मैं बगैर एमपी बने पार्लियामेंट को हिला दिया. मैं बगैर एमपी बने पार्लियामेंट को हिला दिया. आज पार्लियामेंट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एससी एसटी के पिटीशन को एक्सेप्ट किया. 3 पिटीशन एक्सेप्ट हुई है मेरी. 15 अगस्त 2016 की, 15 सितंबर 2016 की और तीसरी पिटीशन एक्सेप्ट हुई 10 दिसंबर 2016 की. क्या 10 दिसंबर की पिटीशन है? भारत में जब भी एससी एसटी और माइनॉरिटी के बजट का सवाल आता था तो बजट का सवाल आता था तो ये बोलते थे कि नहीं, हम तो एससी एसटी का, मुस्लिम्स का, बुद्धिस्ट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास में पैसा ही नहीं है बजट में. बोला तुमच्या आईला, तुमचा पैसा जातो कुठे? आईला बोलणं चुकीचं आहे बरं, म्हणजे महिलांना बोलायला नाही, तुम्हाला फक्त उदाहरणासाठी सांगतोय. पैसा जातो कुठे? तो ये मोदी जी को मैंने बोला, मोदी जी आपको लगता है पैसा नहीं है, तो मैं बताता हूं आपका पैसा कहां है. आप निकालते हो क्या? मुझे बताओ आपका पैसा कहां है. मैं विजय मानकर जानता है कहां पैसा है आपका. तो मैंने डेटा डिक्लेयर किया कि भारत के 150 लाख करोड़ में 94 लाख करोड़ ये काली अर्थव्यवस्था है. 94 लाख करोड़, 60% ऑफ द जीडीपी, 60% भारत की जितनी संपत्ति है उससे ज्यादा है फॉरेन में, स्विस बैंक में, जर्मन लाइचेस्टेन बैंक में, कैनरी आइलैंड्स में, सिंगापुर में, जो टैक्स हेवेंस है उसमें भी है, इससे ज्यादा है. लेकिन 94 लाख करोड़ तो कंफर्म्ड है. तो मैंने ये डेटा डिक्लेयर किया. दूसरा, हर साल जब बजट होता था तो 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा ये उद्योगपति के लिए, इनके जो कास्ट कैपिटलिस्ट है, जाति पूंजीवादियों के लिए ये छोड़ते थे. मैंने उनसे कहा अगर आपके पास में एससी एसटी और माइनॉरिटीज के लिए पैसा नहीं है तो एक काम करो, ये जो जातीय उद्योगपति लोग हैं उनको जो 5.5 लाख करोड़ रुपया, 5.25 लाख करोड़ रुपया आप हर साल छोड़ते हो, उसको बंद कर दो और वो पैसा बजट में ला लो, उसका डेवलपमेंट कर लो. 5 साल के अंदर एससी एसटी और माइनॉरिटीज की पोजीशन चेंज हो जाएगी इंडिया में.